हाय स्टूडेंट्स, आज हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स। क्या डिफरेंस है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में। ठीक है, पहले हम सीखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स that that can be written in the form of p by q, where p and q are integers, and q which is equal to not 0। देखो, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर p और q क्या होने चाहिए? दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर्स आपको पता होगा क्या होते हैं, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें नेगेटिव नंबर भी हो, जीरो भी हो और पॉजिटिव नंबर भी हो, उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर p और q क्या होना? p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q 0 के बराबर होना नहीं चाहिए। अब q 0 के बराबर क्यों नहीं होने चाहिए? देखिए, ये अलग टॉपिक है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, q 0 के बराबर क्यों नहीं होने चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिस बच्चों को नहीं पता वो उस वीडियो को जाकर देख सकता है। अभी हम सीखते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अभी एग्जांपल्स जैसे 1/2। अब देखो 1/2 क्या p बाई क्यू की फॉर्म में है? बिल्कुल है। कि ये दोनों इंटीजर्स हैं? बिल्कुल। 1 भी एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है। सो ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर। और एग्जांपल्स देखो, जैसे कि 11/19। अब 11/19 देखो क्या p बाई क्यू की फॉर्म में है? बिल्कुल। 11/19 जो है p बाई क्यू की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो 11/19 जो है कि ये दोनों इंटीजर है। बिल्कुल, 11 भी एक इंटीजर है और 19 भी क्या है? एक इंटीजर है। सो ये भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। और एग्जांपल्स देखो, जैसे 15/17। कुछ भी एग्जांपल्स ले लो, कुछ भी। अब देखो 15/17 क्या p बाई क्यू की फॉर्म में है? बिल्कुल, p बाई क्यू की फॉर्म में। और दोनों क्या हमारे इंटीजर्स है? बिल्कुल, 15 भी एक इंटीजर है और 17 भी क्या है? एक इंटीजर है। और एग्जांपल्स देखो, और एग्जांपल्स हैं जैसे -3/11। अब -3/11 देखो क्या एक रेशनल नंबर है? देखो -3/11 क्या एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल, क्योंकि ये देखो -3 एक इंटीजर है और 11 भी क्या है? एक इंटीजर है। और दोनों क्या है? p बाई क्यू की फॉर्म में, इसलिए -3/11 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। और एग्जांपल्स देखो, जैसे -22/17। अब देखो -22/17 क्या p बाई क्यू की फॉर्म में है? बिल्कुल, -22/17 p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर -22 और 17 दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। सो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। और एग्जांपल्स है इसके, जैसे -11/99। अब -11/99 ये देखो कि p बाई क्यू की फॉर्म में, बिल्कुल -11/99 p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर -11 और 19 दोनों क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। तो ये भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर। ये भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर। अब देखो, अगर कहीं सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, कोई नंबर, जैसे लिखा हुआ है 5। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ये पता है ना। जैसे कोई भी लिखा है, कोई नंबर लिखा है, जैसे कि ये नंबर लिखा है 15/17। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अच्छा, अब ये देखो, अगर कहीं पे सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, न्यूमरेटर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में इसको कुछ नहीं लिखा हुआ,
तो क्या है कि ये रेशनल नंबर है? सोचो, बिल्कुल ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि देखो 5 को अगर हम 5/1 भी लिखें तो आंसर जो आता है वो 5 ही आता है। 5 को अगर हम 5/1 भी लिखें तो आंसर जो आता है 5 ही आता है। यानी कि इसका मतलब ये, अगर कोई कहीं पर सिर्फ एक नंबर भी लिखा हुआ है नहीं, तो उसके नीचे हम 1 मान के चलते हैं। उसके नीचे क्या मान के? उसके नीचे 1 मान के चलते हैं। और ये देखो, अब देखो 5/1 क्या p/q की फॉर्म में है? बिल्कुल p/q की फॉर्म में। तो क्या है कि रेशनल नंबर है? बिल्कुल, क्योंकि ये देखो 5 और 1 दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। सो 5/1 क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। अब ये देखो 5/1 कहां से आया था? 5 से निकल के आया था, तो 5 भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही 4, कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 4 ले लिया। अब 4 को हमें पता है 4/1 भी लिख सकते हैं, और 4/1 क्या है? p/q की फॉर्म में, और दोनों क्या इंटीजर्स हैं। तो 4/1 जब एक रेशनल नंबर है तो ये भी तो एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 4/1 कहां से आया? 4 से निकल के आया। और वैसे भी अगर कहीं भी सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, n क्या है? कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर उठा लो तुम, माइनस में ले लो इसे, या फिर इसे तुम 0 ले लो। कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है जैसे 0, तो क्या 0 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल। 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, तो 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। और 0/1 देखो p/q की फॉर्म में है, और जहां पर दोनों क्या इंटीजर्स है, 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है। सो ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन ये 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो 0/1 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब हम समझते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होते हैं? द नंबर्स that can be the numbers that can be written in the form of p/q, where p and q are whole numbers, बस यही एक डिफरेंस है। ये रेशनल नंबर में p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। फ्रैक्शन में p एंड q क्या होने चाहिए? होल नंबर्स। वेयर p एंड q आर होल नंबर्स एंड q which is equal to not 0, and q which is equal to not 0, यानी कि q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हों की स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये क्या होते हैं? होल नंबर्स। अभी फ्रैक्शन को समझने के लिए हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स, जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 2/4। ठीक है, अब ये देखो कि 2/4 p/q की फॉर्म में, बिल्कुल p/q की फॉर्म में। अब ये देखो क्या ये दोनों होल नंबर्स हैं? बिल्कुल, 2 भी एक होल नंबर है और 4 भी क्या है? एक होल नंबर है। तो ये क्या हो गया? एक फ्रैक्शन। ये क्या हो गया? एक फ्रैक्शन। लेकिन अब ये देखो कि ये एक रेशनल नंबर भी होगा। सोचो, क्योंकि देखो 2/4 p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में। ठीक है, कि ये दोनों इंटीजर्स हैं। बिल्कुल, 2 भी क्या है? एक इंटीजर है, और 4 भी क्या है? इंटीजर है। तो यानी कि 2/4 एक फ्रैक्शन भी है, और 2/4 क्या है? एक रेशनल नंबर भी है। ठीक है, 2/4 क्या है? एक रेशनल नंबर भी है। और एग्जांपल्स देखो, जैसे है 4/11। ठीक है, अब देखो 4/11 क्या p/q की फॉर्म में है? बिल्कुल, 4/11 p/q की फॉर्म में। क्या ये दोनों होल नंबर्स हैं? यस, 4 भी एक होल नंबर है, और 11 भी क्या है? होल नंबर है। सो ये क्या हो गया? एक फ्रैक्शन हो गया। कि ये एक रेशनल नंबर भी है। बिल्कुल, 4/11 देखो p/q की फॉर्म में है नहीं। और यहाँ पर अब ये देखो क्या है? एक इंटीजर है। बिल्कुल, 4 भी एक इंटीजर है और 11 भी क्या है? एक इंटीजर है। तो ये भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर। यानी कि 4/11 एक फ्रैक्शन भी है, और 4/11 एक रेशनल नंबर भी है। और एग्जांपल्स देखो, जैसे कि और एग्जांपल्स हैं 7/99। ठीक है,
अब देखो 7/99 क्या एक 7/99 क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में है? बिल्कुल। क्या दोनों ये हमारे 7/99 होल नंबर से? बिल्कुल। 7 भी एक होल नंबर है और 99 भी एक होल नंबर है। सो ये क्या हो गया? एक फ्रैक्शन। ये क्या हो गया? एक फ्रैक्शन। अब हमें ये देखना है क्या ये एक रेशनल नंबर है। देखो रेशनल नंबर देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 7/99 पी बाई क्यू की फॉर्म में है। बिल्कुल। 7/99 पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर 7/99 दोनों इंटीजर्स हैं। बिल्कुल। 7 भी एक इंटीजर है और 99 भी एक इंटीजर है। तो ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर। यानी कि 7/99 एक फ्रैक्शन भी है और एक रेशनल नंबर भी है। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे जैसे -2/11। अब देखो -2/11 पी बाई क्यू की फॉर्म में? बिल्कुल पी बाई क्यू की फॉर्म में। लेकिन क्या यहाँ पर ये -2/11 क्या होल नंबर्स हैं? नहीं। -2 तो एक होल नंबर है ही नहीं। होल नंबर्स तो वो होते हैं जिनों की स्टार्टिंग कहाँ से हो? 0 से। तो -2 तो एक होल नंबर है ही नहीं। तो यानी कि ये क्या है? ये फ्रैक्शन नहीं है। -2/11 फ्रैक्शन नहीं है। अब हमें ये देखना है कि -2/11 फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है? बिल्कुल। अब देखो -2/11 क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में? बिल्कुल पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पे -2 और 11 दोनों क्या इंटीजर्स है। -2 भी एक इंटीजर है और 11 भी का एक इंटीजर है। तो ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर। लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि -2 एक होल नंबर है ही नहीं, है नहीं। तो जितनी भी नेगेटिव वाली संख्या है, जैसे यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नेगेटिव नंबर ले लो, -n। n क्या है? n कोई भी एक नंबर है, 1 2 3 4 5 0, कुछ भी एक नंबर है नहीं। n की जगह आप कुछ भी एक नंबर रखो, लेकिन वो अगर माइनस में है, डिवाइड बाय कोई भी एक नंबर है, n क्या है? नंबर, है नहीं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था -2/11। ऐसे यहाँ पे आप कोई भी एक नंबर रखो, जैसे आपने नंबर रखा -99/98। ये n क्या है? कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है। तो अगर कोई भी एक नंबर नेगेटिव की फॉर्म में लिखा हुआ है, नेगेटिव की फॉर्म में पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो एक जो होगा वो एक रेशनल नंबर तो होगा, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो नेगेटिव नंबर होल नंबर थोड़े होते हैं। होल नंबर तो ऐसे नंबर होते हैं जिनों की स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से। जिनों की स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से। तो अगर कोई भी नंबर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो वो एक रेशनल नंबर तो होगा, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होगा। आया समझ? तो देखो अब इन एग्जाम्पल से, ये जो एग्जाम्पल जो दिए हैं फ्रैक्शन के, इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि हर एक फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, तो हर एक फ्रैक्शन क्या होता है? रेशनल नंबर होते हैं। देखो है ना, है रेशनल नंबर। तो हर एक फ्रैक्शन क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते। देखो क्योंकि -2/11 एक रेशनल नंबर है, माइनस में कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है इस फॉर्म में, वो एक रेशनल नंबर तो होगा, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकता है, सॉरी, हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। भाई बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं ये एग्जांपल्स हैं फ्रैक्शन के। 2/4, ये देखो ये एग्जांपल्स का वो है साइन। 2/4, 2/4, 11/4/11, 7/99, ये एक फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन के साथ साथ क्या है? रेशनल नंबर भी है नहीं। तो हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर तो होते हैं, लेकिन हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते। क्योंकि ये देखो -2/11 एक रेशनल नंबर है, लेकिन फ्रैक्शन है नहीं, है नहीं। तो हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते, लेकिन हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं। देखिए वाली स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखते हैं वाली स्टेटमेंट क्या है? ऑल द फ्रैक्शंस are rational. All the fractions are not rational numbers.
आर नॉट रेशनल नंबर्स बट all the rational numbers, all the fractions are not rational number, but all the rational numbers are fraction, but all the fractions are not rational numbers. कहीं गड़बड़ी हुई क्या? All the fractions are rational numbers. हाँ, all the fractions are rational numbers. सभी के सभी फ्रैक्शन, अभी हमने एग्जांपल्स देखे थे ना, सभी के सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन बट ऑल द रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन. जैसे माइनस के, जैसे नेगेटिव नंबर है नहीं, बट ऑल द रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन, बट ऑल द रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन. ये हो गया डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर. ठीक है.